नमस्कार दोस्तों, मैं प्रतीक सहगल एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने इस चैनल पे। उम्मीद करता हूं आपको सारे टॉपिक्स अच्छे लग रहे होंगे। आज एक टॉपिक पे बात कर रहे हैं। लास्ट वीक हमने कुछ रिटायर्ड क्लाइंट से बात करी थी, तो एक रिपीटेड क्वेश्चन था उनका कि डिविडेंड ऑप्शन लिया जाए या एसडब्ल्यूपी ऑप्शन लिया जाए, डिविडेंड का क्या फ़ायदा है। मैं आज कुछ बेसिक्स क्लियर कर देता हूँ कि डिविडेंड जो होता है वो अलग प्रोडक्ट में अलग तरीके से आता है। जैसे कि अगर हम लोग शेयर्स या स्टॉक मार्केट में डिविडेंड अर्न करते हैं, तो वो डिविडेंड जो होता है वो आउट ऑफ द प्रॉफिट्स होता है, जिसका असर शेयर प्राइस पे नहीं पड़ता है। यानी अगर कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर कर रही है तो वो डिविडेंड ओवर एंड अबव योर प्रॉफिट, यानी आपके जो शेयर प्राइस में आपकी अर्निंग हो रही है उसके ऊपर से आता है। बनिस्पत इसके म्यूचुअल फंड के अंदर क्या इशू है कि म्यूचुअल फंड के अंदर अगर आपको कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर कर रही है तो वो जो डिविडेंड है वो आपके एनएवी एडजस्टेड होगा। यानी जितना डिविडेंड कंपनी आपको डिक्लेयर करेगी उतनी एनएवी को वो रिड्यूस कर देगी। इसीलिए म्यूचुअल फंड से जो डिविडेंड मिलता है उसका नाम IDCW है, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन कम विड्रॉल। सो आपका जो पैसा है वही आपको उसमें से मिलता है। और सेकेंडली डिविडेंड का ये होता है कि डिविडेंड अगर आप एज ए रिटायरी या एज ए रेगुलर इनकम लेना चाह रहे हैं तो उस पर आप इतना रिलाय नहीं कर सकते, क्योंकि वो स्टेगनेंट्स नहीं रहती हैं, ऊपर नीचे हो सकती हैं। उसमें कोई कमिटमेंट नहीं है कि वो फिक्स आएगी। यानी जिसका रेगुलर इनकम है वो रेगुलर इनकम अगर आप SWP ऑप्शन से लेते हैं तो वो फिक्स रहती है। IDCW लेंगे या शेयर्स का अगर डिविडेंड है तो आप उस पर रिलाय नहीं कर सकते कि वो कंसिस्टेंटली आपको उतना ही हर महीने देती रहे सालों तक। सो इसीलिए आप समझिए कि डिविडेंड अलग चीज़ है, म्यूचुअल फंड्स का अलग है, शेयर मार्केट का अलग है। बात आती है टैक्सेशन पे कि अगर डिविडेंड हमको मिला है तो डिविडेंड अगर शेयर से मिला है या म्यूचुअल फंड से मिला है वो टोटली टैक्सेबल रहता है, वो आपकी ग्रॉस इनकम में ऐड हो जाता है। अगर आप जो अपना पैसा है वो SWP से ले रहे हैं तो SWP का जो पैसा है वो टैक्सेबल कम रहता है। उसके दो मुख्य कारण है, क्योंकि वो लोग जो विड्रॉल करते हैं उसका मेजर पोर्शन आपके प्रिंसिपल से आपको मिलता है। यानी जो यूनिट्स आप जो कैश करते हैं वो प्रिंसिपल ओरिएंटेड होती है, उसमें प्रॉफिट मार्जिन कम रहता है। सेकेंडली जो प्रॉफिट रहता है वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में 1,25,000 तक आपको टैक्सेबल नहीं है। तो 1,25,000 का प्रॉफिट आपका बच गया, प्लस आपका प्रिंसिपल पे टैक्स नहीं लगा। अब इसके ऊपर भी अगर आपकी अमाउंट जा रही है ईयरली में तो वो भी टैक्स होगा, तो सिर्फ 12.5% से होगा। बनिस्पत इसके जो डिविडेंड आपकी जो इनकम में ऐड हो जाएगा वो सीधा सीधा आपके इनकम स्लैब, जो भी टैक्स का स्लैब चल रहा होगा उसमें जाएगा 5% टू 30%। जिस स्लैब में भी आप फॉल करते होंगे वो उसके हिसाब से आपको टैक्स लगेगा। सेकेंडली अगर हम लोग वेल्थ एप्रिसिएशन की भी बात करते हैं तो आपके यूनिट्स इसमें कम होते हैं अगर आप SWP ऑप्शन लेते हैं, और आपकी NAV को फर्क पड़ता है जब आप डिविडेंड ऑप्शन लेते हैं, क्योंकि आपकी NAV उस रेशियो में कम होती है। शेयर मार्केट में ऐसा कुछ नहीं, उसकी आपको जो भी डिविडेंड मिलेगा वो शेयर प्राइस को कोई भी इफेक्ट नहीं करता है। तो दोस्तों डिविडेंड का क्लियर हो गया होगा कि डिविडेंड एक इरेगुलर इनकम फ्लो पे हम काउंट कर सकते हैं, प्लस वो टैक्सेशन रेट हाई वो करता है और कंसिस्टेंसी को फॉलो नहीं कर पाता है, जिसके अगेंस्ट में SWP पे अगर आप रेगुलर इनकम लेना चाहते हैं तो रिलाय कर सकते हैं। डिविडेंड ऑप्शन आपका सही है अगर आपको इनकम का फ्लो का इशू नहीं है, बट अगर आपको एक रेगुलर इनकम चाहिए या नहीं चाहिए है, हमेशा हम आपको सलाह देंगे कि आप विड्रॉल प्लान पे ही जाएं, क्योंकि आप प्लान कर सकते हैं आपको कहां से कितना विड्रॉल कब करना है, तो आपको उसमें नुकसान कम होगा। डिविडेंड में तो आप फिक्स हो जाएंगे कि आपको इस स्कीम से डिविडेंड लेना है। वो कंपनी के ऊपर, AMC के ऊपर डिपेंड करता है कब कितना डिविडेंड डिक्लेयर करना है, नहीं भी करना। कभी कभी इस तरह के जो मार्केट क्रैश आते हैं, फॉल आते हैं, उसमें डिविडेंड डिक्लेयर वो लोग होल्ड भी कर सकते हैं या अमाउंट उसका प्रोपोर्शन उसका रिड्यूस भी कर सकते हैं। तो अगर आप रिटायरी हैं, आपको एक रेगुलर कैश फ्लो चाहिए है, तो मेरी सलाह ये रहेगी कि डिविडेंड से ज़्यादा आप SWP ऑप्शन को प्रेफर करें। फिर भी आप अपने एडवाइजर से ज़रूर कंसल्ट करें। थैंक यू वेरी मच।